हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। और ये मॉर्निंग का क्या बताऊं, लगभग हाँ 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे और मैं अपना काम कर रही थी। तो जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और मेरी सिस्टर आ रखी थी, वो चली गई थी, आज ही गई थी। जिस दिन का ये ब्लॉग है उसी दिन गई थी और वो निकल गई थी 10 बजे के करीब। तो मैंने उसके बाद में काम से लगी थी, तो वो गई और उसका जाना, और फिर ये ड्यूटी गए थे, बेटा स्कूल गया था, तो इनका सबका लंच देना, ब्रेकफास्ट बनाना, इतना सारा काम हो गया था कि बहुत ज़्यादा। और बहन को पूड़ी वगैरह भी सेक के रखी थी, ब्रेकफास्ट भी बना के दिया था। तो इतना काम था, इतना कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं सुबह को ही अपना सब चले जाएंगे उसके बाद में ही करूँगी। और ये कढ़ाई इतनी चिकनी हो रखी थी, क्या बताऊँ मैं आपको कि पूड़ी इसमें रात को कुछ, हाँ रात में पूड़ी सेकी थी। मेरी बहन के हस्बैंड आए थे और जब वो गई थी तो इसी में सेक दी थी, तो कढ़ाई इतनी गंदी हो रही थी। और मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए, उसके बाद में कढ़ाई को साफ़ कर रही थी। तो इतना टाइम लगा कढ़ाई में और हाथ दुख गए थे। नया जूना निकाला, उससे साफ़ किया मैंने। पीला पीला जल सा जाता है ना, वो हो गई थी। तो बस मैं उसी से लगी हुई थी। और पता है काम कर रही थी तब तक तो कुछ भी नहीं है। मेरी बहन कम से कम 12 दिन रह के गई है। तो वो थी, दोनों बहन काम ख़त्म कर लेते थे, लेट जाते, मोबाइल वगैरह बातें करते थे, रात में भी काफ़ी लेट सोते थे। तो देखिए कढ़ाई कितनी चमक गई है एकदम से मेरी। और वो काम कर रही थी, मैं जब तक कुछ भी नहीं लगा, जब जाके लेटी तो लगा कि मैं भी साथ चली जाऊं, और ऐसा लग रहा बस भाग जाऊं यहाँ से, अब नहीं रहना इधर। बिल्कुल मन नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और मैं इनसे भी बोली थी, मुझे लग रहा था कि मैं उसके साथ चली जाती, अब नहीं रहना, भाग लो यहाँ से, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी। तो इधर आ गई थी मैं बाथरूम वगैरह धोने। और सच में इतना काम, कोई जब जाता है ना, चला जाता है, तो घर भी सारा फिर अच्छे से साफ़ सफाई करना और वो करना। तो मेरे को लगभग 1 बज गया था काम करते करते, क्योंकि सारा काम अच्छे से मतलब बिस्तर वगैरह इधर उधर हो रखे थे, सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक किया। तभी किया था, मैंने सोचा कि ये ड्यूटी जा रहे थे तो 9 बजे इनका सबसे पहले मैंने बेटा का बना के दिया, वो गया था 7 बजे। और उसके बाद में 7:30 पौने 8 बजे निकल जाता है वो, तो 7 बजे बना के उसका दिया था। और उसके बाद में ये 9 बजे गए थे, इनका लंच और ब्रेकफास्ट इनको दिया। फिर उसके बाद में सिस्टर गई, तो सिस्टर नहा के निकली थी 9:30 बजे, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और उसके बाद में उसको पूड़ी वगैरह तली तो रखी थी उसको। क्योंकि प्राइवेट बस रोडवेज बस जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा लगते हैं, और वैसे काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि दोपहर में लंच का टाइम हो जाएगा, तेरा घर भी ले जाना पूड़िया। मैं बड़ी हूँ उससे, मेरे से 2 बड़ी हैं, 2 छोटी हैं। तो बोलेगा कोई कि 12 दिन रह के आई बहन के। और वैसे भी सामान रखा था मैंने उसके लिए, और तो मैंने उसको बना के दे दी थी कि रास्ते में खा लेना। होटल वगैरह पे बस रुकती, इतना अच्छा नहीं लगता है खाना। है तो ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली से हमारा हाँ बुलंदशहर है, तो ज़्यादा दूर टाइम नहीं लगता है। फिर भी बना के रख दिया। हमारा तो बड़ी हैं हम, तो फ़र्ज़ बनता है। मुझे सच में अच्छा नहीं लगता, छोटे हो या बड़ी बहन हो मेरी, जाए तो ये लगता है कि खाली ना जाए, अच्छा ना लगता। तो और वो बोल भी रही थी कि दीदी पूड़ी वगैरह ऐसे रख रही है, मतलब बांध के, सब्जी वगैरह हर चीज़, जूस वगैरह था उसे दे दिया, बेटी को रास्ते में पिला देना लेके। बिकने को तो हर चीज़ मिलती है, जो चीज़ घर से रखो तो अच्छा लगता है। तो बोल भी रही थी कि मम्मी जैसे करती थी हमारे लिए वैसे कर रही है सब कुछ। तो बड़ी बहन का यही रहता है कि माँ के जैसा। मेरे में और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3 साढ़े 3 साल का फ़र्क है बस वो। और फिर भी तो उधर मेरा काम से इतनी बुरी हालत हो गई थी सच में कि बहुत ज़्यादा। कोई देखने वाला देखेगा तो बोलेगा क्या काम है, ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है। काम इतना होता है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सच में, साफ़ सफाई बहुत हो जाती है। तो और उसके इधर से गई, घूम के भी आए थे, हरिद्वार वगैरह गए थे, जाके तबीयत ख़राब हो रखी है। तो
पानी चेंज होता है, जगह जगह का हो ही जाता है। और अभी पता नहीं, उसकी बेटी, जो मेरे पास एक बेटा ही है, बेटी वगैरह नहीं है, राखी बांधती है। तो राखी पर तो पता नहीं, मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल खुल रहे हैं। 6 साल की बेटी है उसकी, तो स्कूल जाती है, तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। और बच्चों के जब स्कूल खुल जाते हैं ना, तो बहुत मुश्किल, कोई आता है कोई नहीं आता। तो 12 दिन के लिए इसको इतना मुश्किल हो गया था। बेटी की स्कूल से भी फ़ोन आ रहे थे रुकना, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, छुट्टियों में नहीं हो पाई आ पाई। और हर किसी के घर काम रहता है, कोई ये नहीं है कि मतलब मैं बाहर रहती हूँ शहर में तो ड्यूटी वगैरह करते हैं, इसलिए नहीं। गांव में भी जो लोग रहते हैं, बहुत काम होता है, हर किसी का काम बिगड़ता है आने को। तो मुश्किल से आई थी, 1 साल में आई थी। पिछली बार बेटे के बर्थडे पे आई थी, 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए। और अब मुश्किल में बुलाया था मैंने, आजा आजा, तब आई थी। तो इधर ये देखिए, मैंने कुछ कर रही थी काम, तो ये बक्से के नीचे उस दिन मुझे धूल मिट्टी इतनी लगी थी, तो मैंने ऐसे ही खिसका दिया था, उस दिन नहीं किया। आज सोचा जब लगी रही हूँ, लेट तो हो ही रही हूँ, तो कोई बात नहीं, लेट में लेट और हो जाएगा। तो बस ये अलमारी वगैरह, बक्से वगैरह हटा के इनमें भी पोंछा लगा दिया मैंने। तो एक बार इधर से ले जा रही हूँ, एक बार उधर से लाऊंगी। बाकी मेरा बस ब्रेकफास्ट बनाना। और पता है उस दिन क्या हुआ, मैं 12:30 बजे, 1 बजे के, हाँ 12:30 बजे, पौन बज गया था। तो मैंने एक डोसा बना के खाया। उसके बाद मैंने दोपहर में भी नहीं खाया, थक जाती हूँ, तो मैं सो गई थी। तो ये देखिए, गंदा इतना हो रखा है कि बहुत ज़्यादा रुआं रुआं से हो जाते हैं, धूल मिट्टी सी हो जाती है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और ये देखिए, इनका हाफ निक्कर है, वो मुझे धोना है, तो उसी से ये पॉलीथिन वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। जो भी कुछ हाथ पड़ जाता है कि धोना है, साफ़ करना है, तो उसी से कर देती हूँ। ये पॉलीथिन वगैरह डेली पहुँचती हूँ, फिर भी हो जाता है। और इनको ढक के रखा है पॉलीथिन से, अगर नहीं रखूँगी तो और ज़्यादा गंदा रहेगा। तो ये ना धूल मिट्टी रुआं वगैरह से जो होते हैं, कपड़ों में से ही झड़ते हैं हमारे, तो वही है। और इसको भी साफ़ करके, हॉल वाला बक्सा था उसको भी हटा के पोंछा लगाया ही हूँ। थोड़ी देर उसको, फैन चल रहा है, सूखेगा, तब तक मैं इधर का करके ले जाती हूँ। और जब कोई आता है ना, तो इंतज़ार रहता है कि आएगा आएगा, चला जाएगा, तो फिर बिल्कुल घर खाली हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। और सच में मैं अकेली रहती हूँ, वैसे मुझे अकेले की आदत है, पर जब कोई आ जाता है ना और कोई जाता है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है कि घर बिल्कुल सूना हो गया, अच्छा नहीं लगता। मतलब ये रहता है कि कोई ना कोई है घर में। और अब देखना, बेटा स्कूल है, ये ड्यूटी है, तो बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है। बस चुपचाप लगे रहो अपने काम से, और काम करने के बाद में फ़ोन देखो, देखना है तो, नहीं तो सो जाओ, वही है। और नहीं, अगर कोई आता है तो उससे बात बात कर लो, ये रहता है। तो चलिए, पोंछा भी मेरा लगभग कंप्लीट सा इधर एक बार तो हो गया है। इसको सेट कर देती हूँ, बक्सा वगैरह हटा देती हूँ। और मैंने पूड़ी सेक कर रख ली थी उसके लिए और अपने लिए भी, तो मैं उसके लिए भी सेकी थी, तभी मैंने बना कर रख दी थी। तो बस मैं वही, बेटा भी खा लेगा और मैं भी खा लेंगी। तो मैं मुश्किल खाऊंगी, मैंने नहीं खाया था, दोपहर का लंच नहीं किया था। तो ये देखिए, पूड़ी है इसमें, और इसमें डोसा का बैटर रखा था, और ये पिट्ठी उसमें डालने के लिए, और सब्जी। तो ये दूध गर्म हो गया। बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों।